नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, उसी मेथड पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा सीट के बारे में। आपने देखा 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाबुल सिंह कुशवाहा को लोकसभा का टिकट दिया। बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र थी बदलापुर, जौनपुर, मछली शहर। कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। लेकिन जो समीकरण है जौनपुर के, उस समीकरण को बाबू सिंह कुशवाहा ने ध्वस्त कर दिया। गोदी मीडिया के समीकरण को ध्वस्त कर दिया और समाजवादी पार्टी ने वहां पर बेहतरीन जीत दर्ज की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जौनपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है, बेहद तगड़ी है। पिछली कुछ गलतियों की वजह से चुनाव हार गई। मामूली अंतरों से 5 में से 3 पर हार गई, मामूली अंतर से। लेकिन 27 का जो चुनाव है, मेरा दावा है कि जौनपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली किसी भी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारेगी। इसको आप कॉपी में लिख कर रख सकते हैं और हम यहां पर आगे चलते हैं। अब जैसे बदलापुर की सीट है दोस्तों, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बाबा दुबे को लड़ाया, बाबा दुबे को लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाया। ब्राह्मण की भिड़ंत हुई और फायदा कौन ले गया? बीजेपी। तो अब की बार किसको टिकट मिल सकता है? किनकी दावेदारी मजबूत है? मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, जातिगत समीकरण यहां पर क्या है? ब्राह्मण 70,000। देखो, कोई जातिगत सर्वे नहीं हुआ है, कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ब्राह्मण कम भी हो सकते हैं, हो सकता है और ज़्यादा हो। यादव 65,000, हर वर्ग के लिए मैं बता रहा हूं। एससी 50,000, क्षत्रिय 30,000, मुस्लिम 25,000, वैश्य 17,000, मौर्य 18,000। ये आंकड़ा है भी और आंकड़ा है। बिंद 18,000, चौहान 14,000, पाल 12,000, पासी 10,000, प्रजापति 4,000, पटेल 10,000, धोबी 3,000, नाई 3,000, मुसहर 1,000। ये जातिगत आंकड़ा है। आप ये समझ लीजिए कि यहां पर समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है 65,000 यादव का, 25,000 मुसलमान का, तो आप समझिए 90,000 वोट हो गया ना। 90,000 वोट हो गया, प्लस मौर्य जो वोट बैंक है, ये बीजेपी का नहीं है। जो लोग कहते हैं बीजेपी का है, मौर्य सांसद है समाजवादी पार्टी से। बिंद का वोट है, बीजेपी का नहीं है। चौहान का वोट बीजेपी का नहीं माना जाता, पाल का वोट बीजेपी का नहीं माना जाता, पासी का वोट बीजेपी का नहीं माना जाता, प्रजापति का नहीं माना जाता, पटेल का भी नहीं माना जाता, धोबी का भी नहीं माना जाता, नाई का भी नहीं माना जाता, मुसहर का भी नहीं माना जाता। कुछ लोग हिंदुत्व के पक्ष में जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं क्योंकि बीजेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहां पर जो दोस्तों प्रबल दावेदारी है, यहां पर आपके सामने नाम है अजय यादव, डिंपल यादव इनका नाम है। दावेदार और भी लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे, जैसे बहुत सारे दावेदार इस वीडियो को देखेंगे, उनके समर्थक देखेंगे तो नाराज भी हो जाते हैं। तो भैया, हमसे नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमको समझ में आती है
उसको मैं बताता हूं। मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं, सपा चाहे जिसको चुनाव लड़ाएगी, चुनाव जीतने की कंडीशन में फुल होगा। अपनी गलतियों से हार जाए, अपने संसाधनों से हार जाए तो बात अलग है। अब मैं आपको और भी आंकड़ा दिखाना चाहता हूं पुराना। यहां पर देख सकते हैं डिंपल यादव जी, अजय यादव उर्फ डिंपल यादव के नाम से मशहूर हैं। अपने साथियों को, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अखिलेश यादव जी से मिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लोगों की मदद करते हैं। देखो भाई, हमको जो जानकारी हुई है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। मंगेश यादव के मैटर में इन्होंने मदद किया 1 लाख रुपए का। उसके अलावा फाइटर नम्रता यादव को मदद किया इन्होंने। और इसके अलावा दोस्तों, जो पिछड़े तबके हैं, जो अति पिछड़े तबके हैं, दलित तबका है, उन लोगों को भी कई जगहों पर मदद की। हमारे पास पूरी लिस्ट है, तो उनका नाम मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो कहेंगे कुछ लोग यादव भाई की मदद कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, सेक्टर प्रभारियों को, बूथ प्रभारियों को वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए इन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की, क्योंकि यही सेक्टर प्रभारी, यही बूथ प्रभारी आपको चुनाव जिता सकते हैं। बड़े नेता थोड़ी चुनाव जिताते हैं। आपका सेक्टर प्रभारी मजबूत हो, आपका बूथ प्रभारी मजबूत हो, तो आपको कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता। यही सच्चाई है। और बहुत सारे नेता चुनाव लड़ने तो आते हैं, मैं सब पार्टियों के नेता की बात कर रहा हूं, लेकिन सेक्टर प्रभारी को, बूथ प्रभारी को वही जिस दिन चुनाव होगा 1000 रुपया दे देंगे, सोचेंगे हो गई दिहाड़ी इनकी। दिहाड़ी के हिसाब से नहीं, प्यार मोहब्बत से, अपनेपन की डीलिंग से अगर आप इनको सम्मान देते हैं, क्योंकि इनको भी कुछ अगर मिल जाता है धन, क्योंकि धन महत्वपूर्ण है थोड़ा बहुत, जिससे चुनाव में आसानी होती है और लोग तन मन धन से लगे होते हैं। देख सकते हैं अपनी प्रबल दावेदारी इन्होंने पेश की है। और आग लगने के कारण संतलाल पाल जी के यहाँ 21,000 रुपया इन्होंने दिया। अजय यादव डिंपल ने मूलचंद मौर्य को कैंसर के इलाज के लिए 20,000 रुपये की मदद की। और यहाँ पर सूर्यबली रजक कनौजिया जी को 11,000 रुपये की मदद की। तो दावेदारी इनकी मजबूत है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सूर्यमणि कनौजिया जी को, मतलब कि अन्य लोगों को भी दे रहे हैं, मौर्य को, कनौजिया को, पाल को, प्रजापति को, कुम्हार को। कहने का मतलब गरीबों को, जो ज़रूरतमंद है बेचारे, तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग बताइएगा। और मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी की गलती कहां से हुई, जो चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। देख सकते हैं तमाम फोटो मैंने इसलिए दिखाया कि जो हमारे पास इनके यहाँ से आया उसको मैंने दिखाया, उसमें कोई चोरी डकैती थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बदलापुर का थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको सर्च करके दिखाना चाहता हूं, बदलापुर विधानसभा में आएंगे, समाजवादी पार्टी ने लगातार यहाँ पर गलत कैंडिडेट का चुनाव किया है। गलत कैंडिडेट का मतलब है कि अगर बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट मैदान में उतार रही है तो आप भी ब्राह्मण उतार रहे हैं। हालांकि बाबा दुबे अब इस समय है ही नहीं सपा में, वो बीजेपी में चले गए हैं। पिछली बार देखिए बहुजन समाज पार्टी, देखो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर शायद यादव लड़ा दिया था, 34,000 वोट पा गया, मतलब बसपा का प्रत्याशी। और समाजवादी पार्टी ने बाबा दुबे को लड़ाया, 81,065 वोट मिला। बीजेपी ने रमेश चंद्र मिश्रा को लड़ाया, 1326 वोटों से बीजेपी चुनाव जीत गई। 2017 में आप देख सकते हैं बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा चुनाव जीते। बहुजन समाज पार्टी ने लालजी यादव को मैदान में उतार दिया, क्योंकि यादव बहुत है यहाँ पर। ओम प्रकाश बाबा दुबे तीसरे नंबर पर चले गए। 2012 की राजनीति में बाबा दुबे चुनाव जीते थे, लेकिन 2012 नहीं चल रहा है। 2012 के बाद 17 का चुनाव हुआ, मान लीजिए बीजेपी की लहर थी। 12 में, 17 में 3 पार्टियां चुनाव में वोट पाती थी। 2022 और इसमें अब 2 ध्रुव में वोट बढ़ गया है। बीजेपी 100% ब्राह्मण में प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर बैकवर्ड में डिंपल यादव को या और कोई बैकवर्ड हो उसको मैदान में उतारती है तो यहाँ पर चुनाव आसानी से जीत जाएगी।
आपको क्या लगता है? आप अपने आंकड़े को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।